हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है लेंस। प्रकाश के अपवर्तन का भाग 2। भाग 1 अगर नहीं देखा उसमें प्रकाश का अपवर्तन क्या है, स्नेल का नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, उसकी व्याख्या, प्रकाश का विभिन्न माध्यम में चाल कैसा है, सघन और विरल माध्यम मैंने बताई है। पार्ट 1 को आप पहले देख लो, मिल गया आपको आई बटन पे, ठीक है। और उसके बाद आइए पार्ट 2 में तो बेहतर समझ में आएगी। नहीं तो हम लोग आते हैं अब लेंस क्या है। देखो लेंस एक ज्यामितीय सतह ऐसा घुरा हुआ हो सकता है, अंदर की तरफ कर्व हो सकता है। तो निश्चित ज्यामितीय सतह, देखो ये भी क्या है, एक लेंस है। कम से कम एक भाग क्या हुआ, ज्यामितीय हुआ ना। तो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा किसी पारदर्शक माध्यम, ये माध्यम क्या होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए। मतलब क्या है कि आर पार दिखाई देना चाहिए। कांच भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। देखो कैसे, मान लो कि ये पानी से भरा हुआ है, पूरा बर्तन पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन के बीच में थोड़ा सा हवा भर गया, ऐसे लेंस के तरह बन गया, तो ये लेंस के तरह काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। आप डॉक्टर को इंजेक्शन लगाते हुए देखे हो कि उसमें क्या होता है, अगर हवा भर जाती है तो पहले वो हवा निकालता है। तो पानी के अंदर बीच में हवा आ गया ना, तो आसपास के माध्यम से इसका माध्यम क्या हो गया, अलग। और ये हवा क्या है, पारदर्शक है। तो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस निम्न दो प्रकार का है। लेंस मुख्यतः निम्न दो प्रकार का है। पहला है बच्चों उत्तल लेंस। जरा इसको समझना, उत्तल लेंस को ध्यान दीजिए। ऐसा है, ये ऐसा है। फिगर मैं सही से नहीं बना पा रहा हूं अभी, आप जो है बुक में देखो। ये देखो बीच वाला भाग मोटा है, किनारे पर क्या है, पतला है। अगर उत्तल लेंस का डिफिनेशन पूछे, फिगर से ही याद होगी आपको। वह लेंस जिसका बीच का भाग मोटा, किनारों पर पतला हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो क्या हुआ, वह लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा किनारों पर पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। बातें समझ में आई बच्चों। दूसरा नंबर लेंस है हमारा अवतल लेंस। तो आप देखो इसको कितना आसान है ये देखो, इसका बीच का भाग पतला और किनारों पर क्या है, इससे अपेक्षा मोटा है। किनारे पर मोटा दिख रहा है और बीच में क्या है, पतला है। तो वह लेंस जिसका बीच का भाग पतला तथा किनारों पर मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये अवतल और उत्तल लेंस की बात थी। अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। अब आगे जब चलते हैं बच्चों हम लोगों का लेंस, अब उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। तो वही सवाल है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और क्यों। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो वहां भी सवाल बनता है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस, पहले एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। क्वेश्चन चेंज करके भी पूछ सकता है, बता दूंगा मैं अभी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ध्यान दो, ये इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। अभिसारी का मतलब आप लोग पढ़ चुके हो कि अभिसारी वह किरण पुंज होती है जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी। तो ये भी क्या करता है कि मुख्य अक्ष के जितनी समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आती है, जितना भी मुख्य अक्ष के समांतर इसमें प्रकाश की किरणें आएगी, सभी को क्या कर लेता है, ये फोकस पर अभिसरित कर देती है, फोकस पर जमा कर देती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणों को यह फोकस पर अभिसरित कर देती है। तो चूंकि उत्तल लेंस
मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणों को फोकस पर अभिसरित कर देती है, इसलिए इसे उत्तल लेंस कहते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखो सवाल लिख लो आप, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो इसी से ये भी समझ में आ गया होगा। देखो अवतल लेंस है ये क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आ रही है उसको सभी के सभी को फैला देता है, अपसारित कर देता है। अपसारित कर देने का मतलब फैला देना। तो चूंकि यह लेंस, इसका आंसर क्या होगा, चूंकि अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देती है, यानी फैला देती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसको नोट कर लो, फिगर बना के एग्जाम में लिखोगे तो 2 मार्क्स का 2 मार्क्स फिक्स मिलेगा, मार्क्स नहीं कटेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।